हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आयुर्वेदा इन्फॉर्मेटिव चैनल की ओर से आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, आप देख रहे हैं कि मैंने बत्ती डाल दी है। ये डालनी सबको आती है। ये जो शेष की जो बत्ती है जो मैंने दूसरी इसके साथ ली है, तो ये आपको ऐसे रखनी है ताकि आपकी अखंड ज्योति कभी भी खंडित ना हो। जब भी आप बत्ती ऊपर कर रहे हो प्लकर की सहायता से, तो इससे बत्ती जला लें। जली हुई मैं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं जला नहीं सकती हूँ। अभी अखंड ज्योति जब शुरू करते हैं तो इसको पहले से नहीं जला के दिखाते हैं। जलाना बुझाना अच्छा नहीं माना जाता है। ये रहा प्लकर। प्लकर की सहायता से जब आप इसको ऊपर खींचेंगे, देखिए, सब ने कहा मुझे प्लकर का उपयोग बताऊं, प्लकर का उपयोग बताऊं। ये प्लकर होता है। जी हाँ, हर लेडीज़ के पास मिलता है ये प्लकर। तो देखिए, आप पूरी बत्ती खिंच गई। मैं दोबारा वापस उसको अंदर कर रही हूँ। और इसी तरह मैं आपके लिए छोटी छोटी परेशानियाँ आपकी जो अखंड जोड़ी से जुड़ी हुई थी, वो सब लेकर के आज आई हूँ। बहुत दिन हो गए, बहुत सारे कमेंट्स थे लोगों के कि प्लकर से क्या करना है, प्लकर से कैसे यूज़ करना है, प्लकर कैसा होता है। तो अब आप ध्यान से देख लीजिए। प्लकर ऐसा होता है और उसका रूल यूज ये है। इसको आप ऐसे चारों तरफ लपेट दीजिए। इसको ऐसे अब जब आप लपेट देंगे इसको, तो धीरे धीरे जब आप बत्ती खींचेंगे तो वो राउंड राउंड शेप में अपने आप ही खींचती हुई चली जाएगी। और ये एक बत्ती आपको सेकेंडरी रखनी है। जब भी आपने बत्ती ऊपर नीचे करनी है प्लकर की सहायता से, तो आप इस बत्ती को जलाकर साइड में रख दीजिएगा। जी हाँ, और जब आप इस पर स्थापना कर रहे हैं ज्योति की, तो आप ये देखिए, इस पे ये बना दीजिए आप ये अष्टकमल दल बनाकर इसमें चावल रख के, एक सिक्का रख के, और इसको आप इसके ऊपर ज्योति को स्थापित कर दीजिए। अब इसमें ऑयल डाल के इसको आप जला दीजिए। मैं इसको बार बार आपके दिखाने का प्रयास कर रही हूँ। ये दूसरी बत्ती रखते हैं हम, सेकंड। ये इसलिए रखते हैं, शेष कहा जाता है इसको, कि इसी का शेष भाग है ये, ताकि उसी दिन रख देते हैं, अलग से नहीं रखनी पड़ती। तो अगर आपने नहीं रखी है तो प्लीज़ आज ही रख दीजिए इसको। तो ये देखिए, ये ऐसे जलाया और इसको साइड में किया, और इसके बाद प्लकर से ऊपर कर दीजिए। ठीक है, अब प्लकर से ऊपर खींच दीजिए जितनी भी आपको खींचनी है। और फिर उसी, अगर आपकी ज्योत बुझ जाती है तो आप उसी बत्ती से लेकर इसको जला दीजिए। जितना भी आपको खींचना है खींच लीजिए, और उसी बत्ती से लेकर ऐसे जला दीजिए जो जला के हमने साइड में रखी हुई है। तो ये आपको वो नहीं करना पड़ेगा, बार बार जो है माचिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अखंड आपकी ज्योति जो है वो अखंड रहेगी, खंडित नहीं होगी। तो देख रहे हैं आप प्लकर की सहायता से कैसे हम ऊपर नीचे आराम से कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे प्लकर की सहायता से करने का मतलब यही है कि गर्म होती है, हम हाथ लगा नहीं सकते हैं, हाथ से हम ऊपर कर नहीं सकते हैं। अगर हाथ से करेंगे तो ज्योति बुझने का डर रहता है, और हाथ से कर भी नहीं पाते क्योंकि वो गर्म होती है। लौ अग्नि तो है ही ना, कोई वो तो है नहीं है कि बस रस्सी है वो उठाया ऊपर कर दिया, खाली बत्ती है। ये सेकंड बत्ती जो आपने रखनी है। मैंने डबल वीडियो इसीलिए स्टार्ट किया है इसका, ताकि ये प्लकर है, इसकी सहायता से आप बत्ती को ऊपर नीचे कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी कॉस्मेटिक की दुकान पे प्लकर ले आए, वो मिल जाएगा आपको। ये अष्टदल कमल है। जी हाँ, ये अष्टदल कमल बनाने के बाद आप किसी भी जगह बनाएं, आपके पास अगर धरती साफ है वहाँ भी बना सकते हैं आप इसको। और मैंने ये कांसे की प्लेट ली है। अगर आप कांसे की प्लेट है आपके पास तो बहुत ही अच्छा है। तो आप देखिए, अब ये देखिए, 9 ग्रह की स्थापना इस तरह से, ये 9 सुपारी रखी हुई है मैंने, और इसको सबको कलावा पहनाया हुआ है, क्योंकि इन सब ग्रहों को वस्त्र जरूर पहनाए जाते हैं, तो वस्त्र के रूप में हम इनको कलावा पहनाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, सभी के पास कलावा मिलेगा, सभी को कलावा पहनाया हुआ है। और ये चावल रखे हुए हैं। ये चावल जो है माँ अन्नपूर्णा के भंडारे के लिए कहे जाते हैं। माता, ये देखिए, फिर बाद में जब आप इसको उठा देंगी, कलश उठा दिए, पूरे 9 दिन पूरे हो जाएंगे। जब दसवीं के दिन आप सब ये सामान उठाएंगी, तो इसको इस पोटली में बांध के अपनी तिजोरी में रख लीजिएगा। माँ अन्नपूर्णा जो है, आप उनके आशीर्वाद से आपके घर में हमेशा बरकत रहेगी, और खाने पीने की, धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। अगर आपके ये चावल आपके बाई चांस अगर ख़राब हो जाते हैं किसी तरह से, तो ये देखिए, ये मैंने केतरी बीज दी है, कलश रख दी है, कलश की स्थापना कर दी है।
अगर बाई चांस, जो मैं बता रही थी अभी, कि बाई चांस अगर आपके चावल ये ख़राब हो जाते हैं तो विसर्जित कर दीजिएगा इनको, या फिर किसी जगह ज़मीन में गाड़ दीजिए, किसी गमले में गड़ा दीजिए, लेकिन फेंकना नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। और कलश पर स्वास्तिक ज़रूर बनाइएगा, जो भी आप कलश रखेंगे। आप मिट्टी का हो, मिट्टी का रख लीजिए, नहीं मिट्टी का है तो आप तांबे का रख लीजिए, क्योंकि स्टील या किसी और चीज़ का मत रखिएगा आप लोग, स्टील का मत रखिएगा। लोहा होता है, शनि का प्रतीक माना जाता है। हम सब घर में अपने नवरात्रि पर जब कलश की स्थापना करते हैं तो सुख शांति के लिए करते हैं, हम नहीं जानते कोई कलेश हो, तो इसीलिए लोहे का स्टील को लोहा ही माना जाता है, लोहा ही होता है वो, तो लोहे का कलश स्थापित मत कीजिएगा। आप जहाँ तक हो सके तो तांबे का या फिर मिट्टी का, जी हाँ, ये सब आप स्थापित कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप कि अष्टदल कमल के ऊपर मैंने इस बार जो है चिन्हित किया है, माता के सभी अस्त्रों को चिन्हित किया है आशीर्वाद स्वरूप में। स्वास्तिक है, स्वास्तिक तो शुभता का प्रतीक है ही, कि आपके घर में हर काम शुभ होता है। जब भी कोई हम शुभ काम करते हैं तो उसमें हम स्वास्तिक बनाते हैं, माता के हाथों का भी चिन्ह लगाते हैं, और माता के लिए शंख, चक्र, गदा, इन सब का भी हम आवाहन करते हैं कि माता अपने हाथों से सारे कलोश को काटने के लिए, हमारी सारी विपदाओं का नाश करने के लिए, अपने सारे आभूषणों से, सारे शस्त्रों से सुसज्जित होकर हमारे घर पधारें, ताकि हमारी ज़िंदगी में जो भी बाधाएं आ रही हैं, जो भी मुश्किलें आ रही हैं, उन सब का नाश हो। तो मैंने आज कुछ नया करने की कोशिश की है। मैं ये 5 या 7 चिन्ह जो भी आप उसके बना सकते हैं, आपको अच्छा लगता है तो बनाइए, कोई ज़रूरी नहीं है, पर मैंने बनाए हैं। तो आपको नहीं ज़रूरी लगते तो आप ना बनाइए, क्योंकि मेरा मन किया मैंने बना दिया। आपको नहीं, ये कलश है, मंगल कलश माना जाता है, इसको हम स्थापित करते ही हैं, आप देख रहे हैं। और इसी तरह की जो है छोटी छोटी चीज़ें मैंने अभी दिखा नहीं पा रही हूँ मैं आपको, तो सारी चीज़ें मैंने बनाई हुई हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिनकी जो भी बहुत से लोगों ने मुझसे सवाल किए हैं। अच्छा, जिस लोगों ने मेरे से सवाल किए हैं कि कैसे बत्ती हम कैसे करें, प्लकर की सहायता से ऊपर नीचे कैसे करते हैं, प्लकर का क्या इस्तेमाल है, प्लकर कैसा होता है, बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं। मैं आप सभी के कमेंट्स की वजह से ही मैंने ये वीडियो बनाया है। आप सबका हृदय से आभार। और आपकी अगर आगे भी कोई प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जिससे आप समझ में कुछ नहीं आ रहा है, अभी अभी मेरे पास एक कमेंट आया कि मैंने रुई की बत्ती डाल तो दी है, लेकिन जो है वो, ये देखिए, ये मैंने ना शंख का आकार किया है, माता शंख की ध्वनि करती हुई घर में प्रवेश करेंगी और सब घर में मंगल ही मंगल होगा। वो कहने लगी कि मेरी रुई की बत्ती है, बहुत जल्दी जल रही है, मैं क्या करूं। फिर मैंने 3 से 2 ढाई के बजे के बाद 3 साढ़े 3 बजे तक का जो मुहूर्त था, मैंने उन दूसरे मुहूर्त में उन्हें बत्ती चेंज करने को कहा। वैसे हम करते नहीं हैं ऐसा तो, लेकिन आज क्योंकि आज ही रखी गई है, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आप आज रखी गई है। अगर कोई दूसरा शुभ मुहूर्त है, मैंने शुभ मुहूर्त का भी एक वीडियो डाला है, अगर कोई दूसरा शुभ मुहूर्त है उसमें आप देख सकते हैं और उसको आप सुन सकते हैं। अगर दूसरा कोई मुहूर्त है तो उस मुहूर्त में आप बत्ती चेंज कर सकते हैं अगर करना चाहें तो, अदरवाइज नहीं। आज के बाद फिर आप बत्ती चेंज नहीं कर पाएंगे। और एक शेष के नाम की एक दूसरी छोटी बत्ती ज़रूर डालिएगा, ताकि आपकी बत्ती जब भी बुझ जाए तो आप उसी से उसको जलाकर बदलने का प्रयास करें। ये देखिए, इस बार मैंने दूसरी अखंड ज्योति नहीं लगाई है, ये पुराने टाइप की है वही लगाई है। और लोगों ने बहुत से सवाल किए थे इसके बारे में, अखंड ज्योति के बारे में, इसीलिए मैंने इस बार सिंपल अखंड ज्योति लगाई है, जो पहले से हम लगाते आ रहे हैं वही लगाई है। और उसके ऊपर लोगों ने कहा हमारी अखंड ज्योति बुझ जाती है, तो मैंने दिखाने के लिए ये जाली का इस्तेमाल किया है कि आपकी अखंड ज्योति नहीं बुझेगी। आप इस जाली को ले आइए, ये जाली मिल जाती है और ज़्यादा महंगी भी नहीं आती, 20 से 30 रुपए के करीब ये आ जाती है आराम से।